हेलो दोस्तों, आज है 8 जून 2022 और 8 जून 2022 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सोनीपत जिले में इस संस्थान को बनाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। सोनीपत जिले के किलोड़द गांव में 128 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था संस्थान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पंचकुला जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान भी बनाया जा रहा दोस्तों वर्तमान में। और हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना खुर्द गांव में हरियाणा के पहले कौशल वृद्धि केंद्र की शुरुआत की थी। और भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में है। और यमुनानगर जिले में प्रदेश का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर वन अनुसंधान संस्थान भी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुग्राम जिले ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2050 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम जिले में 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। यह कार्य गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा, जिसमें द सेल्सियस अर्थ और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी तकनीक सहयोग देगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था लक्ष्य का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। हरियाणा बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त करने का लक्ष्य 2024 तक रखा है। हर घर नल योजना को पूरा करने का लक्ष्य भी 2022 तक रखा है। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में 1 लाख एकड़ भूमि से वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो गुरुग्राम में इसे बनाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम में श्री माता देवी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का कार्य शुरू हो चुका है और इस पर लगभग 680 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अगस्त 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कॉलेज और अस्पताल का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर हलके के भिवानीखेड़ा गांव में हिसार के बाद हरियाणा का दूसरा पशु चिकित्सा कॉलेज खोला जाएगा। और अंबाला जिले में हरियाणा का पहला टीबी व हृदय अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। और करनाल जिले का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें हेली एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जाएगी। और मेवात जिले के गांव अकेड़ा में 45 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला राजकीय यूनानी कॉलेज व अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की खिलाड़ी तमन्ना ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित की गई 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो कैसे पदक जीता है? अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी के लोहरों की तमन्ना ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित की गई 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कैसे पदक जीता है? अब दोस्तों जिक्र हुआ था नेपाल का। नेपाल और हरियाणा से संबंधित में हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नेपाल में आयोजित यूथ गेम इंडो नेपाल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में करनाल जिले की खिलाड़ी काजल ने 800 मीटर में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और हाल ही में करनाल जिले की 2 बेटियां दीक्षा और प्रीति ने नेपाल में हुई साउथ एशियन गेम्स 2021 के तहत इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में हरियाणा के कमल सिंह यादव को नेपाल के रूपेंद्री जिला के बेहरवा शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया था।
और हाल ही में नेपाल की महिला व बाल विकास मंत्री उमा रेग्मी ने सुनील जागलान को नेपाल में महिला सशक्तिकरण के काम के लिए सम्मानित भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य ने गुजरात में हुई नेशनल जूनियर एथलेटिक फेडरेशन कप चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी कुल 20 पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं, गुजरात में हुई जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड मेडल, 7 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 20 पदक जीते हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पदक का, तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ियों ने डेफ ओलंपिक 2022 में कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड और 2 कांस्य है। इनमें से रोहित बाकर ने बैडमिंटन में और महेश ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, और दिशा डागर ने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है, और सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि कुश्ती में अमित और वीरेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा? तो सोनपत के दोस्तों किल्हौड़द गांव में। अगर दोस्तों आपको जनवरी टू मई 2022 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट, तो लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुग्राम जिले ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2050 तक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी तमन्ना नेपाल के काठमांडू में आयोजित 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने गुजरात में हुई नेशनल जूनियर एथलेटिक कप चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 20 पदक जीते दोस्तों, 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करनाल जिले में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? तो अली बख्श को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्ण संग्रहालय स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जिले में है दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो नारनौल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के किस जिले में राजघाट गुरुद्वारा स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, किसे हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली फिल्म का नाम क्या था? वह किस वर्ष में बनी थी? तो धरती दोस्तों 1968 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य की पहली सफलतम फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल 384 में बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1987 में दोस्तों। 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी? सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस शहर में एरो स्पोर्ट्स और स्काई डाइविंग का संचालन किया जाएगा? तो नारनौल में। नेक्स्ट है, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2021 किसे मिला है? तो VM बेचैन को दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सरिता मौर्य ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कैसे पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है हाल ही में दोस्तों? तो 19 है। अब जान लेते इसके बारे में। रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर दोस्तों 36 से घटकर 31 हो गई है, जबकि शिशु मृत्यु दर 30 से घटकर 27 हो गई है, और नवजात मृत्यु दर 20 से घटकर 19 हो गई है। आपको तीनों याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में अब एक साल में कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा? तो 2 बार दोस्तों, एक बार फरवरी में और दूसरी बार नवंबर महीने में। और दोस्तों हाल ही में 35वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन किया गया था 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक। सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान, सहयोगी राज्य था दोस्तों जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा बाल विवाह एक जन्य अपराध है विषय पर एक पोस्टर और एक पैम्फलेट लॉन्च किया गया था? तो कमलेश डांडा के द्वारा दोस्तों। यह हरियाणा की महिला व बाल विकास मंत्री है। और हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग के नया चेयरमैन रेणु भाटिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर ट्रसी सेंटर बनाया गया है? तो अम्बाला जिले में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में कालका और कलेसर के जंगलों के बीच कितनी किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल विकसित की जाएगी? तो 150 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो गुरु शिष्य योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस छात्रा को वाटर हीरो अवार्ड मिला है? तो स्वाति जैन को दोस्तों। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा बॉक्सिंग संघ का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो सतपाल सिंधु को। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2 मई 2022 से या 2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में जूनियर नेशनल बैडमिंटन अकेडमी बनाई जाएगी? तो पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने UWW रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो कैसा पदक जीता दोस्तों? कजाकिस्तान के अलमाटी में जीत हुई थी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है? तो वरिंदा यादव ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तेलोरम साहरन को। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा अमृत सरोवर पोर्टल तथा ग्रीवेसेज रिड्रेसल मैनेजमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। और हरियाणा में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत 1 मई को सोनीपत जिले के नाहरी गांव से मुख्यमंत्री ने की थी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है। और दोस्तों जल्द ही मैं आपके लिए 2021 से लेकर 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हम उनका करंट अफेयर का दोस्तों टेस्ट शुरू करने वाले हैं। आप कमेंट करना कि टेस्ट शुरू किया जाए ना किया जाए। हरियाणा के किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।